नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गणित की क्लास। हाई स्कूल के गणित में त्रिकोणमिति में जो सूत्र समझाए थे उसके आधार पर आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने टेबल आपको कराई थी 0 से 90 के बीच में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात समझाए थे। अब उससे 90 से ज्यादा के जो कोण है उनके क्या मान होंगे, ये कैसे निकालेंगे, इसको समझेंगे। तो कुछ उदाहरण देता हूं, आप उसके जवाब देंगे। आप निकालें साइन 150 अंश का, कॉस 135 अंश का, टेन 300 अंश का, साइन 330 अंश का, कॉट 120 अंश का। इनका अभ्यास करते हैं। जो सूत्र बताए थे उनका यूज जिससे आपको याद भी हो जाएंगे, ध्यान देंगे। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, साइन 150 अंश। देखिए जो सूत्र बताए थे उसमें से दो तरीके आपके लग सकते हैं। इसमें से एक तो ये लग सकता है साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60, तो 150 ही हुआ। तो यहां सूत्र लगेगा साइन 90 प्लस थीटा। तो आपने साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र क्या लिखा था, साइन 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ जुड़ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। पहली तो बात ये बताई थी 90 वाला आया वो चेंज होता है, तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए कोस थीटा होगा। अब दूसरे चतुर्थांश में साइन का जो मान है, यानी 90 से ज्यादा साइन का जो मान है वो क्या होता है, प्लस का होता है, इसलिए प्लस कोस थीटा आएगा। तो ये सूत्र आपको पहचान करके मैंने याद कराया था, ये याद हो गया आपको। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा हो जाता है। इसलिए साइन 90 प्लस थीटा की जगह यहाँ क्या है, 60 अंश है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 60 अंश, और कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का होता है 1/2। ये आपको टेबल मैंने 0 से 90 की आपको तैयार करा दी थी, तो वो मान याद हो जाना चाहिए। इसलिए इसका मान हो गया साइन 60 कोस 60 का मान हो गया 1/2। इसलिए साइन 150 का मान 1/2 आया। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से भी समझते हैं। पहला ही सवाल है, अथवा इसको क्या लिख लें भाई, 190 प्लस थीटा हुआ, एक 180 करके भी हो सकता है। साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, आपके माइंड में ये भी आ सकता है भाई 180 में से 30 गए, 150 बचे, तो साइन 150 का। इसका सूत्र याद करने का तरीका क्या बताया था, साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र। 180 आते ही आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, बदलता नहीं है, वही रहता है, यानी साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अब 180 से कम यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम दूसरा ही चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में आपको याद कराया था साइन का मान प्लस का ही होता है, इसलिए साइन थीटा ही आएगा प्लस का। तो इसको लिख सकते हैं साइन 30। क्या लिख सकते हैं, साइन 30। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह 30 अंश है, तो साइन 30। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेबल में आ गया, इसलिए इससे भी यही मान आया, इससे भी यही आया। तो दोनों तरीके आपको समझाए थे जिससे दोनों तरह के सूत्र आपको याद हो जाए। cos 135 अंश। अब इसको इन्हीं सूत्र से कैसे बना सकते हैं, या तो 90 में से जोड़ो या 180 में से घटाओ। तो cos 90 में कितना जोड़े हैं कि 135 हो जाए, 45 जोड़ दें, तो सूत्र कौन सा लगेगा, cos 90 प्लस थीटा का।
अब ये आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए जो तरीका मैंने बताया, 90 प्लस थीटा। बताइए क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा। 90 आते ही आपको मालूम होना चाहिए चेंज होता है, यानी साइन थीटा तो आएगा ही आएगा। अब 90 से अधिक मान है वो दूसरे चतुर्थांश में आता है, दूसरे चतुर्थांश में cos ऋण का बताया था, है ना, तो ये ऋण। और स्पष्ट ध्यान कर लेना, पहले चतुर्थांश में साइन cos धन के, और तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋण के, और इसमें धन ऋण, और इसमें जो बताया था वो क्या बताया था, ऋण धन। ये साइन कॉस, ये साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस। तो आपका ये दूसरा चतुर्थांश आएगा, ये 0, ये 90, ये 90 से 180, ये 270 और ये 360। तो 90 से ऊपर है, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। cos का मान चाहिए हमें, cos 135 का मान चाहिए, है ना। तो 90 से अधिक यानी cos 135, इसमें का आएगा ऋण का। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ क्या आ रहा है, ये तो सूत्र के अनुसार आ रहा है, इससे कुछ नहीं, सूत्र के अनुसार। हमने अंदर 90 में चेंज होता है साइन थीटा आ गया, पर हमें तो cos 135 का मान देखना है। cos 135 का मान 90 और 180 के बीच में है, cos इसमें ऋण का होता है, इसलिए ऋण का मान आना चाहिए, यानी ऋण साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब साइन 45। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 0 से 90 की टेबल में तैयार कराया था आपको, 1/√2 होता है, इसलिए cos 135 का मान माइनस का 1/√2 होगा। अथवा देखें तरीका, cos 135 को हम 180 में से घटा के लिख लें। 180 में से कितना घटा है, 180 में से 45 घटाएं तो 135 ही बचेगा, ठीक है। अब आपको cos 180 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाना है इसमें, cos 180 माइनस थीटा। तो 180 आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए भाई cos थीटा तो आएगा ही आएगा। अब धन ऋण होते हैं, cos 180 माइनस थीटा, यानी cos का मान चाहिए कौन से चतुर्थांश, 180 से कम में, यानी दूसरे चतुर्थांश में, और ये ऋण का होता है, इसलिए ऋण cos थीटा ये याद होना चाहिए। इसलिए आपको क्या आएगा, ऋण cos 45, और 45 का मान cos का भी 1/√2 होता है, sin 45 का भी 1/√2 होता है, माइनस 1/√2, तो सेम मान आया। तो दोनों तरीके से आप समझ गए निकालना, ये सूत्र प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिए हैं। अब तीसरा देखते हैं, tan 300, ये आप स्वयं भी करके देखिए। अब कौन सा मान लगा सकते हैं आप इसमें, तो एक तो सूत्र लगा सकते हैं आप, tan 360 में से जो आपको ये 90, 180, 270 इसी रूप में बदलना है, तो 360 में से कितना घटा दें, 60 घटा दें, तो क्या बचेगा, 300 ही बचेगा, सेम रहा। अब tan 360 माइनस थीटा का सूत्र लगाना है, tan 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना है क्या आएगा, तो आपको फिर मैं एक बार लिख देता हूं, 90 और 270 में चेंज था, क्या था, चेंज था, और 180 और 360 में नो चेंज, सेम था, क्या सेम। तो tan थीटा तो आएगा ही आएगा, ये क्लियर हो गया, tan थीटा। अब माइनस प्लस बात कर लो, 360 से कम कौन से आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा, चौथे साइन ऋण का, cos धन का, साइन बटे cos यानी ऋण और धन है, एक एक ऋण एक धन का, तो ऋण का मान आएगा, इसलिए ऋण tan थीटा, क्या आएगा, ऋण tan थीटा। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण tan 60, और tan 60 का मान √3 होता है। वो पहली टेबल आपको याद होना चाहिए, बनाने का तरीका भी बताया था और निकाले भी थे, माइनस √3, तो tan 300 का मान माइनस √3। आप दूसरा भी तरीका देख सकते हैं,
ये आपका थर्ड हो गया। आप कहते हैं नहीं हम 270 का सूत्र लगाएंगे, 270 का लगा दो। 270 में कितना जोड़े कि 300 हो जाए, 30। ठीक है, अब आपको 270 प्लस थीटा का सूत्र लगाना है। टेन 270 प्लस थीटा, 270 आते ही आपके माइंड में चेंज होगा, टेन का क्या होगा, कॉट थीटा होगा। अब 270 प्लस, 270 प्लस कौन से, चौथे में पड़ता है, और चौथे में टेन का मान कितना होगा, तो आप बताया था ऋण बटे धन, यानी ऋण आएगा एक, तो ऋण कॉट थीटा। इसलिए यहां क्या आ जाएगा, ऋण कॉट, ये तो सूत्र 270 प्लस थीटा, थीटा की जाएगा कितना, 30, ऋण कॉट 30। कॉट 30 का मान क्या होता है, √3, तो माइनस √3। तो ये मान निकल के आया tan 300 का। अगला भी देख लेते हैं। अब साइन 330, चौथा है ये। अब क्या यूज कर सकते हैं आप इसमें, साइन 360 माइनस 30। ठीक है, तो साइन 360 माइनस थीटा, चेंज, अब मैं सीधे सीधे सूत्र नहीं लिख रहा हूं, आप सीधे सीधे कर रहा हूं। साइन 360 माइनस साइन 360 का 360 का सेम रहता है, यानी साइन तो आएगा ही आएगा, साइन 30। अब 360 माइनस थीटा, यानी ये चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है, इसलिए माइनस साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, अब आप इसे 330 को कितना कर सकते हो, 270 वाले सूत्र से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, साइन 270 प्लस 60 हो जाएगा 330 लाने के लिए। अब इसमें क्या होगा, चेंज होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 60, 270 प्लस किसमें पड़ेगा, चौथे में, चौथे में साइन का होता है माइनस का, माइनस कॉस 60, और कॉस 60 का मान अभी आपको बताया था 1/2 होता है, माइनस 1/2। ये आंसर है। तो इस बहाने आपको सूत्र याद हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। एक और क्वेश्चन देख लें। कॉट 120, तो एक तो सूत्र हो सकता है इसमें कॉट 180 में से, ये देखना है आपको 90, 180, 270, 360 में कितना प्लस है कितना माइनस है। अगर एक से ज्यादा लिया 180 तो घटाना पड़ेगा, माइनस कितना घटाते हैं, 60 घटाते हैं, 120 आ जाएगा। अब 180 आते ही पता होना चाहिए सेम रहता है, तो कॉट 60 तो आएगा ही आएगा। चिन्ह और देख लो, है ना, 180 से कम, 180 से कम यानी दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन धन का कोस ऋण का, तो कॉट बटे साइन करेंगे तो ऋण बटे धन आएगा, ऋण आएगा, ऋण कॉट 60, और कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 माइनस। अब आपके यहाँ साहब 180 से नहीं, हम 90 से करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, कॉट 90 प्लस 30, 90 में चेंज होता है, तो कॉट का क्या आ जाएगा, 10 30। अब 90 प्लस 30, 90 से ऊपर है, दूसरे चतुर्थांश में, कॉट का ही का आएगा, ऋण का आएगा, और 10 30 का मान 1/√3 माइनस 1/√3, तो सेम मान आ गया। तो ये मैंने सवाल इसलिए कराया कि आप सूत्र की प्रैक्टिस करें, अपने अनुसार क्वेश्चन बनाएं और सूत्र की प्रैक्टिस करें। तो जो तरीका बताया था उस तरह आपको जो ये सूत्र याद हो जाने चाहिए, ये याद कर लो आप चतुर्थांश का, और चेंज और नो चेंज वाली स्थिति याद कर लो, इससे सारे सूत्र निकल जाएंगे। ठीक है, कुछ सूत्र और यहाँ पे आपको ध्यान करना है।
जैसे 360 माइनस थीटा वाला लिया था उसी तरह से ऐसे भी हो जाते हैं साइन माइनस थीटा। तो देखिए थीटा है इसमें और माइनस हो गया नीचे की तरफ साइन माइनस थीटा, तो जो है ये लागू होगा चौथा चतुर्थांश की बात, साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ये सूत्र और याद कर लो। ऐसे कॉस माइनस थीटा, कॉस प्लस का आ रहा है इसमें, तो जो होगा कॉस थीटा प्लस का। अब टेन माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये बटे हो जाएगा, ये बटे हो तो माइनस टेन थीटा, चेंज होगा नहीं कुछ भी, जो भी तो रहेगा। ठीक है, ऐसी कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और जब कोसेक लेंगे सेक माइनस थीटा बराबर आएगा प्लस का सेक थीटा। ये सूत्र और याद कर लेंगे, उसके साथ ही ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आप मान रखने से। तो ये प्रैक्टिस मैंने सूत्र याद हो जाए इसलिए कराई थी। कोई भी मान निकाल सकते हैं आप 360 तक, 0 से 90 की टेबल आपको पहले ही बता दी थी, उसके अनुसार आगे कोई से भी मान निकाल सकते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है मैंने, क्योंकि आगे काम आएगी, इंटर में ही पढ़ोगी तब काम आएगी। ध्यान से अच्छी आपकी मजबूत हो त्रिकोणमिति, इसलिए मैंने ये सब कराए हैं। अब कुछ सर्वसमय का सिद्ध और करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, बी इसका 90 अंश है। ठीक है, ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं, ये कोण ए है, ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो सर्वसमय का बनाएंगे, कुछ जो सूत्र आपको यूज करेंगे, आपके आगे यूज होंगी। तो देखिए आप इसमें क्या होता है, आप ये जानते हो ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर BC का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये जानते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपकी आ गई, एक समीकरण फर्स्ट में AC स्क्वायर का भाग देने पर पूरे भाग दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर का सब में भाग दे दिया, ये क्या आ गया एक कट के, ये क्या हो गया, ये वर्ग है, तो BC भुजा और AC भुजा का वर्ग है का वर्ग, और ये AB भुजा और AC का वर्ग है, तो एक साथ इस तरह लगा सकते हो। अब बताइए ये क्या बताया था, A के सापेक्ष BC है लंब, समभुजा हो गई, A और AC है कर्ण, लंब बटे कर्ण है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन ए, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब है BC कर्ण है AC। ठीक है, वो 6 मान आपको समझने हैं जैसे पहले बताए थे। ऐसी cos ए क्या हो जाएगा, cos ए बराबर क्या होता है आधार AB बटे AC, तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर BC बटे AC क्या होगा साइन ए का वर्ग, और AB बटे AC क्या हो जाएगा cos ए का वर्ग। अब ये लिखने का तरीका होता है ना, तो इसको साइन स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, यानी आपकी एक सर्वसमयिका आ गई, ये यूज करेंगे सवालों में, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये सूत्र बराबर 1 होता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। एक सर्वसमयिका सिद्ध हो गई आपकी, सूत्र कैसे आया ये समझ में आपके आ गया होगा। ऐसी और देखते हैं,
अब इस समीकरण में, समीकरण 1 में BC वर्ग का भाग देने पर एक एक बार सबका दे दो, यानी 3 कंडीशन आ जाएंगी। तो AC वर्ग बटे BC वर्ग, BC वर्ग बटे BC वर्ग, AB वर्ग बटे BC वर्ग। ये हो गया AC बटे BC का वर्ग, ये हो गया 1, और ये हो गया AB बटे BC का वर्ग। अब कोण A के सापेक्ष, है ना, कर्ण बटे, है ना, ये AC बटे BC, कर्ण बटे लंब, क्या है ये, कर्ण बटे लंब। तो साइन का उल्टा है, ये होगा कोसेक, कोसेक A बराबर AC बटे BC। ठीक है, ऐसे ही AB आधार है बटे BC आधार बटे लंब है। ये क्या है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट। तो कॉट A बराबर इतना लिख सकती है। तो हम मान सकते हैं इसमें AC बटे BC को लिख सकते हैं कोसेक A का वर्ग बराबर 1 प्लस AB बटे BC को लिख सकते हो कोट A का वर्ग। इसको लिख सकते हो कोस, लिखने का तरीका होता है पर कोसेक स्क्वायर A, कोसेक कोसेक का गुणा यानी कोस का होल वर्ग, कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर A लिखा जाता है। ये पक्षांतर कर लिया हमने, माइनस कोट स्क्वायर A बराबर A। तो एक सरसम्य का आपकी ये आ गई। तो ये भी याद जानी चाहिए आपको, इसका भी क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A बराबर A। दो सरसम्यता हो गई। एक और तीसरी समझ रहे आप, ए बी का भाग रह गया। अब की बार ए बी का भाग देते हैं। समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का भाग देने पर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब ए सी बटे ए बी का वर्ग, बी सी बटे ए बी का वर्ग प्लस ए। अब यहां से देखें, ए सी यानी कर्ण है और ए बी आधार है, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है ना, सेक ए। क्या होगा, सेक ए। ऐसी हमें चाहिए BC बटे AB। BC क्या है यहाँ, लंब, और AB क्या है, आधार। तो ये क्या होगा, tan A। क्या होगा, tan A। तो AC बटे AB को क्या लिखना है, सेक A का वर्ग। BC बटे AB को क्या लिखना है, tan A का वर्ग प्लस 1। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इसको पक्षांतर कर दिया माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ए। ये तीन सर्वसम्यताएं आपकी आ गई। तो सिद्ध कर दी मैंने ये कैसे आई है। इन तीनों को यूज करके सवालों में यूज करेंगे आगे के चैप्टर में। मैं एक बार तीनों सर्वसम्यता आपको लिख देता हूं।
पहली सरसम्यता थी आपकी साइन स्क्वायर ए, एक ही जगह थीटा भी ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक सा लेंगे, बस ये थीटा लेंगे थीटा, ए लेंगे तो ये। दूसरी थी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए, और तीसरी थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ए। ये तीन सर्वसम्यता है, इनको सूत्र की तरह अपने प्रश्नों में लगाएंगे। तो ये सूत्र से सारे डेरिवेशन मैंने आपको समझाए हैं, इनका ठीक से आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये सूत्र कैसे आते हैं, याद बने रहेंगे हमेशा आपको। अब जो प्रश्नावली आपकी आएगी अगली वीडियो में इसकी प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे, तब तक ये अभ्यास कर लेंगे, आप सभी को सूत्र अच्छी तरह याद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, आप हमें बताते रहिए और हमें बताते रहेंगे आप, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम आपको और आगे ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।